देता हूँ थोड़ा, उसके बाद आप एक क्वेश्चन में सीखने कर लेंगे, आप मुझे पूछना जाएंगे। मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अवनीश दीक्षित है, मेरे फादर का नाम राम लोटा दीक्षित है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पड़ता है और लखनऊ में रह के मैंने 5 साल तैयारी की है। मैं मई 2018 में लखनऊ से, उसके पहले मैंने महिंद्रा में 2 बैच किए हैं लखीमपुर। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट क्योंकि सीतापुर पड़ता है तो वहाँ मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा छोड़ गई थी, तो 2 बैच मैंने महिंद्रा में किए हैं। फिर मैं यहाँ लखनऊ शिफ्ट हो गया था मई 2018। यहाँ पे मैंने 2019 में 2 बैच किए हैं। तो मेरी जो एक नींव तैयार हुई वो महिंद्रा में तैयार। दुनिया का आप महंगे से महंगा परफ्यूम लगा लें, लेकिन पहली बरसात में जो गांव की सौंधी मिट्टी से महक उठती है उसका मुकाबला दुनिया को कोई परफ्यूम नहीं। सही बात। आप दुनिया के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा लीजिए, लेकिन जो माँ के हाथ का खाना होता है उसका स्वाद कोई नहीं, उसका कंपेयर भी कोई नहीं करता। तो महिंद्रा मेरे लिए वही था, मेरी जो एक नींव, मजबूत नींव तैयार करने की एक जहाँ से आधार बना मेरा वो महिंद्रा। तो पहला मैंने जहाँ से कुछ सीखा, बहुत महिंद्रा और महिंद्रा की टीम को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जहाँ से मैंने कुछ सीखा, जो है कंपटीशन की जर्नी स्टार्ट हुई वो महिंद्रा। इस बीच बहुत आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं बाहर, बहुत 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर से लखनऊ में रह रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। बीच में ऐसा दौर भी आपके पास आएगा जब आप रिजल्ट में नाम देखेंगे और आपका नाम नहीं होगा, जहाँ आप श्योर होंगे कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करेंगे, आपके मन में बहुत उल्टे सीधे विचार आएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। मेरे सामने भी एक, मैं लखनऊ में शुरू में आया, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग मुझे जानते हों, मेरे दैनिक जागरण में, गाला में और देश की विभिन्न मैगजीन्स में मेरे लेख छपते हैं। मैं डिकोड एग्जाम में कंटेंट राइटर हूँ, वहाँ की जो बुक वहाँ से पब्लिश होती है मैं उस पर कंटेंट का काम करता हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग पे काम आना लिखता हूँ। तो मैं जब शुरू में लखनऊ शिफ्ट हुआ तो मेरे सामने पहचान का भी संकट था, पहचान का भी संकट था, एक आर्थिक संकट मेरे सामने था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, बहुत सारी बीच में समस्याएं भी आई। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि आपके पास समस्याएं आती हैं, आप उनसे कैसे डील करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में क्या होता है, कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मेरा शुरू से था कि मुझे टूटना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। ये सफलता नहीं मिला, आगे ट्राई करेंगे, ये नहीं मिला, आगे ट्राई करेंगे। जो भी काम किया मैंने पूरे मन से किया। आप लोग भी जो भी काम करिए पूरे मन से करिए, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। बिल्कुल एकदम पड़ेगा, सिलेक्शन को जीना पड़ेगा जिस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन को जिया है, उसको अपनी जीवनचर्या में और दिनचर्या में इंक्लूड करना होगा। संदीप महेश्वरी ये बहुत अच्छी बात करते हैं कि सफलता झक मार के आगे पीछे आएगी। आप खुद को उस काबिल तो बनाइए, आप खुद को उस काबिल बनाइए। आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 सिलेक्शन होंगे। मेरा लेखपाल में बहुत अच्छा स्कोर है, बीटी में बहुत अच्छा स्कोर है। तो जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी तो लाइन लग जाएगी आपके पास। एक टाइम मैं बताऊँ, ऐसा था वो दौर मेरे पास, मेरा MTS में नहीं हुआ था और उस समय में इतना ज़्यादा परेशान था, 2020 की शायद बात है, मुझे लग रहा था कि मुझे 8 को बार भेजना कि MTS करने के लिए मैं वहाँ भी चला गया। लेकिन ईश्वर की ये कृपा है, आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, मित्रों का सहयोग है कि मैंने इस वर्ष 3 चयन लिए। तो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। महिंद्रा को मैं फिर से एक बार बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि जिसमें यहाँ पहुँचा और आप सबको भी बहुत बहुत तो हम लोगों की तरफ से आप लोग को जो भी आप लोग पूछना चाहें हम लोग सभी लोग की तरफ से 3-4 में सिलेक्शन लिए, कहीं एक जगह जॉब करने नहीं गया, 99.98% हो सकता है कि आप मिस हो गया हो, इसमें कोई केवल एक ही में सेलेक्ट हुआ। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, पढ़ने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि इन लोग की क्वेरी हो जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्वेरी कुछ लोगों का हो, क्या कर रहे थे क्वेरी बेटा? ज्वाइन कौन सा करेंगे? और बेटा कोई क्वेश्चन एनीवन? पूछो, चले जाए हम जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं दे पाते हैं। उसका तरीका मिलता है क्या, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, बीच में किसी का मैसेज आ गया, उससे चैट करने लगे, चैट करते करते हमारा आधा 1 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा क्या प्लान था, जब मैं किसी एग्जाम के लिए लगता था, जैसे मैंने लोअर TCS के लिए मेरी 14 दिसंबर को डेट आई थी और 31 अक्टूबर को एग्जाम था, मुझे 1.5 महीने के अंदर वो करना ही था। तो
तो पहली बात तो ये मैंने सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो, मैंने सारे अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए। दूसरी चीज़, जो मेरा तरीका है, पता नहीं वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैंने एक स्टॉप वॉच ले ली। स्टॉप वॉच से मैं ये कहता था कि मुझे 15 घंटे पढ़ना ही है। यहाँ की हालांकि क्वालिटी और क्वांटिटी का वो होता है, लेकिन आप चाहें तो क्वालिटी के साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं। कभी क्या होता है, जब पढ़ रहे हैं हमें लगता है कि हमें 8 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बीच में मोबाइल भी चला लिया, बीच में घूमने चले गए, बीच में खाना बनाने लगे, तो उसमें क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। लगता तो है हमने 8 घंटे पढ़े हैं। तो मैंने क्या किया था उस टाइम, मैंने एक स्टॉप वॉच ले ली थी, तो स्टॉप वॉच लगा के पढ़ता था कि मुझे आज 15 घंटे पढ़ने ही है, चाहे जैसे भी, तो उस तरीके से पढ़ाई करता था। और दूसरी चीज़, आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे मान के चलो बहुत सारे लोग क्या होते हैं मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से आप कभी मत पढ़िए, यूट्यूब वगैरह देख लीजिए, वीडियो वगैरह देख लीजिए जो आपके समझ में आते हो। पीडीएफ मोबाइल से आप मत पढ़िए, पीडीएफ आपको पढ़नी है तो आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, उससे पढ़िए। इसके अलावा आप जब पढ़िए तो साथ में हाईलाइटर अपने साथ रखिए, पेंसिल साथ रखिए, तो कोई पॉइंट में बहुत अच्छा लग गया या इंपॉर्टेंट लगा हो तो हमने उसको क्या किया, हाईलाइट कर लिया, वो पढ़ते हुए चले गए। शॉर्ट में नोट्स बनाइए कि अगर हमें 3 दिन पहले भी एग्जाम का पता चलता है तो हम क्या करते हैं, 3 दिन में वो हमारा सारा रिजल्ट हो जाए। देखिए इन्होंने छोटा सा रोको, इन्होंने जो भी बात बताई इन्हीं से पूछ लेते हैं, किसी ने सिखाया है ये आपको? नहीं। ये कैसे हुआ? जब हमने खुद किया, उसको महसूस किया, अपने अंदर वो इच्छाएं हमारे अंदर पनपी कि अब हमें ऐसे भी करना चाहिए, तब होता है। यानी शुरुआत आपका करना जरूरी है, रणनीतियां अपने आप दिमाग में आना शुरू हो जाती है, ये कोई बताता नहीं। और आपकी अपनी रणनीतियां अपनी ही होती हैं, इनकी अपनी रणनीति है। अब ऐसा नहीं कि अगर किसी को क्रिकेट का भगवान बनना है तो सचिन तेंदुलकर को आइडियल तो बना ले, लेकिन एकदम उसी की तरह अगर करना चाहेगा जिंदगी भर नहीं कर पाएगा, आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। उसको अपनी रणनीति, अपना अलग तरीका खुद अपनाना पड़ेगा। वही वाली बात फिर से रही, काम वही सब कर रहे हैं, बस आप कौन सा अलग तरीका विकसित कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, वो आपको तब विकसित होगा जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे जीरो से। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप में वो जो दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है, वो डेवलप होता रहेगा। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन तो जल्दी से कर लो, तो आप लोग की क्लास है और हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं। और किसी क्वेश्चन?